सभी को जय मसीह की। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, ब्लेस होंगे, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होगा। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको आज का टॉपिक बताता हूँ, जो कि हमारी ज़ुबान के बारे में, कि हमारी ज़ुबान में छुपा है हमारा कल। सही सुना आपने, ज़ुबान एक ऐसी बला है जो हमें बचा भी सकती है और मरवा भी सकती है। तो हम इसके बारे में बाइबल से जानेंगे कि कैसे हमें अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करना है। तो भाइयों बहनों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलो शुरू करते हैं हमारी ज़ुबान के विषय में। आज का संदेश आपके हृदय को टच करेगा, क्योंकि आपकी ज़ुबान में छुपा है आपका कल। तो हम बाइबल के वचन से देखेंगे, जैसे कि लिखा है नीति वचन 18:21 में, कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो कोई उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो आपने सही सुना, हमारी जीभ जो हमें मरवा भी सकती है और बचा भी सकती है। इस वचन का क्या मतलब है? हमें बोलने से पहले सोचना है कि हम क्या बोल रहे हैं। जैसे कि संसार में देखेंगे कि एक कहावत है, पहले तौलो फिर बोलो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलने से पहले सोचते नहीं हैं कि क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। सब कुछ बोलने के बाद में सोचते हैं कि हाय, हमने वैसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला। बहुत से लोग ऐसे हैं कि बोलने से पहले सोचते नहीं हैं और बोल देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। इसीलिए आप जब भी बोले तो सोच समझ कर बोलें। जब आप सोच समझ कर बोलेंगे तो एक दिन आप इतिहास छाप देंगे। हम देखते हैं जैसे संसार में बहुत से लोग हैं जो सुबह से शाम तक इधर उधर की बातें करते रहते हैं, और जब वो बिस्तर पे जाते हैं और तो कहते हैं, प्रभु मैंने ये गलती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, प्रभु मुझे माफ़ कर दे। प्रभु बोलेगा, तेरी ये जो डेली की शराबी की तरह हरकत है। शराबी डेली क्या कहता है कि मैं आज नहीं पीऊँगा, और फिर शाम को पी लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, धन्य है वे लोग जो अपनी जुबान की तरफ ध्यान देते हैं। हम वापस उसी वचन पर आएंगे, नीति वचन 18:21, कि हमारी ज़ुबान में इतनी सामर्थ है। हमारी ज़ुबान एक हथियार की तरह काम करती है कि आप किसी को नुकीली बातें बोलेंगे। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी को ज़ख्म हो जाए तो मलहम पट्टी हो सकती है। अगर आपने मुंह से बोला तो इसका कोई मलहम नहीं है, कोई दवाई नहीं है। फिर क्या बोलते हैं लोग, मैं तो मजाक कर रहा था। ध्यान से सुनना, हालात ख़राब हो जाएंगे। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, हम भी परमेश्वर की तारीफ़ करते हैं, धन्यवाद करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है, हम आशीषित नहीं हैं। तो लोग क्या कहेंगे कि आप क्रिश्चियन हैं। ध्यान से सुनना, जब लोग आपको देखें तो कहें कि भैया देखिए ये क्रिश्चियन हैं, और इसके ऊपर सारी आशीषें मैंने देखी हैं। अगर देखा जाए तो एक तरफ से आप अपने आप को कोस रहे हैं। आपको कोसना नहीं है, अपने मुंह से बोलना नहीं है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो होना चाहिए। रोते नहीं रहना है, ज़ुबान का सही इस्तेमाल करना है। हालेलुया। अब हम इसी तरह दूसरे वचन की ओर चलेंगे, जो कि उत्पत्ति 1:1 में है। उसमें क्या लिखा है, प्रकाश हो जा, यानी उजियाला हो जाए। परमेश्वर ने एक छोटा सा शब्द बोला और पूरी दुनिया में क्या हो गया, उजियाला हो गया। माय गॉड, हमारी ज़ुबान तय करेगी कि हमारी आशीषें कितनी हैं। परमेश्वर ने थोड़ा बोला और क्या हो गया, ज़्यादा। जैसा परमेश्वर ने बोला कि तारे बन जाएं, तारे, उन्होंने कोई एक नहीं बोला या दो नहीं बोला, बोला तारे बन जाएं, और इतने तारे बन गए कि आज तक उसे कोई गिन नहीं पाया। परमेश्वर ने बोला पेड़ बन जाएं, और बहुत से पेड़ बन गए, वो भी अलग अलग तरह के। हालेलुया। अब हम इसी तरह एक और वचन देखेंगे, याकूब 3:5 और 6। उसमें क्या लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है
देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीव ने सही सुना, एक छोटा सा अंग, एक छोटा सा हमारी बॉडी का एक पार्ट जो पूरे वन में आग लगा सकती है। ध्यान देना, हमारी जुबान डिसाइड करेगी कि आग लगानी है या बुझानी है। ध्यान देना, अगर आप थोड़ा गलत करेंगे तो ज़्यादा गलत हो जाएगा, अगर आप थोड़ा सही करेंगे तो वो ज़्यादा सही हो जाएगा। ध्यान देना, हमारी ज़ुबान ज़िंदगी बचा भी सकती है और उजाड़ भी सकती है। तो हमें क्या करना है? ध्यान सुनना, हमें कन्फेशन करें कि आप ये कर सकते हैं, आपको ये मिल गया, आपको वो मिल गया। ध्यान देना, संसार पर मन ना लगाएं, नाशवान चीज़ों के बारे में ना सोचें। परमेश्वर ठीक समय पर सब ठीक करता है। जैसा कि सबोपदेशक 3:1 में लिखा है, सबका एक समय है। ध्यान देना, हमें सकारात्मक वचन का प्रयोग करना है। कोई कुछ भी बोले, हमें चिढ़ना नहीं है, हमें किसी से कोई जलन नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो ज़ुबान है हमारे राजा यीशु से मैच करनी चाहिए। हालेलुया। हमारी जीभ, सही सुना आपने, हमारी जीभ की कंपनी का क्या नाम है? यीशु मसीह। हमारी जीभ की जो कंपनी है उसका नाम है यीशु मसीह। हमारी ज़ुबान हमारे यीशु से मैच करनी चाहिए। आमीन। इसी से हम एक और वचन देखेंगे, दूसरा इतिहास उसकी 20 और उसका 17 आयत में क्या लिखा है यहोशापात के बारे में, कि उसने प्रेयर की। और क्या प्रेयर की? उसने कहा, हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। यहोशापात के विरोध में बहुत बड़ी सेना थी, फिर भी उस टाइम पर वो डरा नहीं। उसने घुटने टेके, परमेश्वर से क्या बोला? हमारे परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। आमीन। उसने थोड़ा बोला और क्या हुआ? ज़्यादा हो गया। परमेश्वर ने उसे उस बड़ी प्रॉब्लम से बचा लिया। ध्यान देना, जैसा पहला परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया, आज भी वो आपको बचा सकता है। इस संदेश देने का क्या मतलब है, क्या मकसद है? इस वीडियो से क्या सीखा आपने? मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा जो हमें नहीं बोलना है और 3 पॉइंट्स जो हमें बोलने चाहिए। तो सही बोलने वाले कौन से वचन हैं जो हमें बोलने चाहिए, इसी कारण हम आशीषित होंगे? तो आपको कौन सी ऐसी बातें हैं जो नहीं बोलनी चाहिए? ध्यान से सुनना, हमें अपने मुंह से ये नहीं बोलना है कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, ये हमारी बस में नहीं है, ये हमसे नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं बोलना है। और सेकंड पॉइंट कौन सा है? बहुत से माँ बाप ऐसा बोलते हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये थर्ड पॉइंट है, हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है कि हम जिस भी चीज़ को हाथ लगाएंगे परमेश्वर उसे आशीषित करेगा, जिस काम को हाथ लगाएंगे वो सफल हो जाएंगे। क्योंकि जैसा हम वचन में देखेंगे कि इसमें लिखा है कि मुंह के फल का सृजनहार है, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाएगा। परमेश्वर ने हमें इस सामर्थ्य दी है, ये बल दिया है कि हम जैसा बोलेंगे हमारे लिए वैसा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये 3 पॉइंट्स जो हमें रोज़ बोलने चाहिए, जिसके कारण हम आशीषित होंगे। पहला पॉइंट है, आपको रोज़ बोलना है कि मैं मसीह का हूँ, मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। सेकंड, परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा और मेरे हर एक कामों को सफल करेगा। और हमारा तीसरा पॉइंट है, परमेश्वर ने हमें स्पेशल बनाया। आपको ये रोज़ बोलना है कि परमेश्वर ने हमें स्पेशल बनाया है। ध्यान देना, जब आप ऐसा रोज़ बोलेंगे तो आपके हर एक कार्य होते चले जाएंगे, आपका हर एक काम होता चला जाएगा, आपकी हर एक कार्य कभी रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर हमारे मुंह के फल का सृजनहार है। उसका वचन कहता है, तुम मांगो जैसा तुम चाहते हो वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपकी ज़ुबान में ही आपका कल छुपा है, आपका भविष्य छुपा है। और तो इसीलिए आप सकारात्मक वचन का उपयोग करें। हमने इस वीडियो से क्या सीखा कि जैसा हम कहेंगे वैसा ही हो जाएगा। इसलिए आप अपनी ज़ुबान का सही प्रयोग करें, जैसा वचन कहता है वैसे चलें, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे चलें, तो आप आशीषित होते चले जाएंगे। आमीन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।